वेलकम डियर स्टूडेंट, वैष्णव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो प्रश्नावली 8वीं हमारी चल रही थी। अगर आपने शुरुआत से नहीं समझी तो शुरुआत से समझिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज एग्जाम्पल। आपके एग्जाम्पल पहला है जो कह रहा है एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। देखो ये कह रहा है एक स्तंभ है, ये क्या है? स्तंभ है। स्तंभ यानी ये स्तंभ बना दिया हमने। अभी कह रहा है स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण ऊपरी सिरे का जो उन्नयन कोण है आधार तल पर एक बिंदु, ये आधार तल पर एक बिंदु ले लिया मैंने। आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। कितने डिग्री ये कोण बना रहा है? ये 60 डिग्री कोण बना रहा है। कितने डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री। यदि यह बिंदु, कौन सा बिंदु? ये वाला बिंदु। यदि यह बिंदु आधार बिंदु से, आधार बिंदु कौन सा है? स्तंभ के आधार बिंदु से, स्तंभ का आधार बिंदु ये से 10 मीटर 10√3 मीटर की दूरी पर हो। ये बिंदु इस बिंदु से कितनी दूरी पर है? 10√3 मीटर। ये जो दूरी है वो कितनी है? 10√3 मीटर। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? स्तंभ की ऊंचाई। ये हो गया त्रिभुज ABC। देखो हमें क्या ज्ञात करना है? AB और क्या दे रखा है? BC। तो लंब और आधार आपके किस में होते हैं? लंब और आधार आपके होते हैं tan थीटा में। तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या आ जाएगा आपका? tan थीटा। क्या आ जाएगा आपका? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। ये लो आ गया लंब बट्टा आधार। लंब आपका क्या है? लंब आपका AB है। क्या है? AB। और आधार आपका है BC। लो लिख दिया। देखो tan का tan, थीटा आपका कितना है? थीटा बताओ कितना है? थीटा आपका 60 डिग्री। तो ये लिख दिया आपने 60 डिग्री। अब देखो AB तो हमें ज्ञात करनी है। AB हमें क्या करनी? ज्ञात। और BC का मान कितना दे रखा है? 10√3 मीटर। 10√3 मीटर। tan 60 का मान होता है √3। आप चाहो तो बट्टे में 1 लगा सकते हो। बराबर क्या है? AB बट्टा 10√3। अब करते हैं वज्र गुणा। AB को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया? AB। और 10√3 को √3 से गुणा करना है तो 10√3 इंटू √3। देखो √3 को √3 से करेंगे तो क्या आएंगे? 3 आएंगे। तो 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा? √3 को √3 से किया तो 3 और 3 को 10 से किया तो 30 मीटर। तो स्तंभ की ऊंचाई वो कितनी आ जाएगी आपके? 23 मीटर। 50 मीटर ऊंचे पुल। देखो पुल की लंबाई कितनी दे रखी है? 50 मीटर। ये 50 मीटर कोई पुल है ऊंचा। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया A और B। 50 मीटर पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, यहाँ पर कोई नाव चल रही है, मान लो ये नाव है। ठीक है, ये नाव चल रही है और नाव का जो अवनमन कोण है, कैसा कोण बना रही है नाव? अवनमन कोण है। अवनमन कोण कितना है? अवनमन कोण जो आपका दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। अब कह रहा है नाव ये यहाँ रही, नाव की पुल से, ये पुल ये रहा 37 दूरी, ये वाली दूरी। कौन सी दूरी ज्ञात करनी है आपको? ये वाली दूरी, यानी ये BC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? BC। नाव की पुल से 37 दूरी ज्ञात करनी है। देखो ये 30, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कारण एकांतर कोण बन रहे, यहाँ पर देखो Z बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? BC। क्या ज्ञात करना है? BC ज्ञात करना है। नाव की पुल से 37 दूरी। तो देखो त्रिभुज ABC लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ABC। ये आपका लंब है और ये आपका क्या है? आधार। ये लंब और आधार आपके किस में होते हैं? tan थीटा में। देखो त्रिभुज ABC में ये आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्या आता है? लंब बटा आधार। ठीक है, लंब आपका इसमें दे रखा है AB और आधार आपका दे रखा है BC। देखो इस बार थीटा कितना है? थीटा का मान कितना है आपके? 30 डिग्री। ये लो 30 डिग्री बराबर AB कितना है? AB है 50 मीटर। कितना है? 50 बट्टा BC आपको ज्ञात करना है। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 15/BC। अब देखो वज्र गुणा करते हैं। BC को 1 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा? BC। और 50 को √3 से गुणा करेंगे तो 50 इंटू √3। अब देखो मान लगाते हैं, √3 का मान लगाते हैं। √3 का मान क्या होता है? 1.732 लगा दिया। देखो 0 को सभी से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 5 दूनी कितने हो गए? 10। हासिल का कितना हो गया? 1। 5 × 15 और ये कितने हो गए? 16। हासिल का 1। 5 × 7 = 35 और ये कितने हो गए? 36 के 6 हासिल के 3। 5 × 5 और 3 कितने हो गए?
8। अब देखो 3 संख्या पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी 3 संख्या पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो हटा दो। इन्हें आपकी BC जो है वो कितनी आ गई, 86.6 मीटर। ये आपकी आ जाएगी नाव की पुल से 37 दूरी। ठीक है। तीसरा उदाहरण, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा छात्र है, कितना मीटर है, 1.5 मीटर लंबा छात्र है, जो उसकी छाया वो कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, ये ABC है। ठीक है, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया जो कितनी है, 1 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। उसी समय एक मीनार की जो छाया की लंबाई वो कितनी है, 5 मीटर। ये जो है इस त्रिभुज का नाम दे देता हूँ मैं PQR। इसकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी है, 5 मीटर। तो ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो आप ध्यान रखो, एक ही समय में जब हम कोई भी जो कोण बनेगा किसी भी परछाई के साथ, वो हमेशा बराबर बनेगा। यानी ये दोनों कोण जो होंगे वो एक ही समय पर क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने ये इसको मानना थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। दोनों कोण जो होंगे एक ही समय क्या होंगे, बराबर। अब देखो त्रिभुज ABC लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ, त्रिभुज ABC में देखो लंब और आधार दोनों दिए हुए हैं, तो मैंने लगा दिया आपके tan थीटा। tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा आधार। लंब है आपका AB, आधार है आपका BC। ठीक है, देखो tan थीटा का क्या है, थीटा ये लगा दिया। ठीक है, AB कितना है आपका 1.5 बट्टा BC कितना है, ये 1। ठीक है, इसे बना दिया मैंने समीकरण 1। अब ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PQR में देखो इसमें लंब ज्ञात करना है और आधार दे रखा है, तो मैंने लिखा दिया ये tan थीटा लंब बट्टा आधार। लंब आपका PQ है और आधार आपका क्या है, QR। tan थीटा का tan थीटा, PQ हमें ज्ञात करना है, ये लो बराबर QR कितना दे रखा है, 5। समीकरण क्या हो गया, 2। अब ध्यान दो, इधर भी क्या है tan थीटा, इधर भी क्या है tan थीटा। tan थीटा के बराबर ये और tan थीटा के बराबर ये है, तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। PQR बट्टा 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1.5। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, PR बट्टा 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 बट्टा 1। करते हैं वज्र गुणा, PQ सॉरी क्या है यहाँ पर, PQ। ठीक है, ये PQ, ये PQ। 1 को PQ से किया तो PQ बराबर 5 को करना है 1.5 से। देखो 15 को 5 से करो कितने आएंगे, 75। अब एक संख्या पहले पॉइंट लगाना, पॉइंट लगा दिया, कितनी आ गई, 7.5 मीटर। जो मीनार की ऊंचाई वो कितनी आ जाएगी, 7.5 मीटर। देखो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो कमेंट करते जाइए, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप। चौथा, 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य, देखो जो नदी की चौड़ाई है वो आपको दे रखी है इसने 100 मीटर। कितनी दे रखी है आपको, 100 मीटर। ये जो नदी की चौड़ाई है वो आपके 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर एक नदी के मध्य एक छोटा टापू है। यहाँ पर क्या बना हुआ है, छोटा टापू बना हुआ है यहाँ पर नदी के मध्य। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है, क्या ऊंचा क्या बना हुआ है, यहाँ पर एक वृक्ष बना हुआ है। क्या बना हुआ है, वृक्ष। ठीक है, वृक्ष बना लिया। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु, एक बिंदु ये नदी के विपरीत किनारा है ये, और दूसरा ये। जो दो बिंदु है वो P और Q है। क्या है, P और दूसरा क्या है, Q। इस प्रकार स्थित है कि P, Q और वृक्ष एक रेखा में, ये वृक्ष तीनों क्या है, एक रेखा में। ये P, Q और ये जो वृक्ष है वो तीनों क्या है, एक रेखा में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, वृक्ष की चोटी का जो उन्नयन कोण है वो P से तो कितना है, 30 डिग्री, और जो Q से है वो कितना है, 45 डिग्री। और तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, वृक्ष की ऊंचाई A और ये B ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मानना वृक्ष की ऊंचाई, मानना वृक्ष की ऊंचाई AB बराबर हमने मान लिया h। क्या मान लिया, h। देखो ये h मान लिया। अब एक बार लेना ये वाला त्रिभुज
दूसरा लेना है ये वाला त्रिभुज। ठीक है, देखो करते हैं। एक बार तो ये लेंगे त्रिभुज, दूसरा कौन सा लेंगे, ये वाला। तो देखो त्रिभुज पहले ये छोटा वाला लेते हैं, त्रिभुज ए बी क्यू में, कौन सा, ए बी क्यू में ये वाला त्रिभुज ले लिया। इसमें देखो ये लंब और ये आधार, लंब में कितना है एच और आधार कितना है बी क्यू। लंब बटा आधार आपका क्या होता है tan थीटा, ये tan थीटा लगा दिया, लंब बटा आधार, लंब आपका क्या है ए बी और आधार आपका है बी क्यू। ठीक है, tan थीटा कितना है आपके यहाँ पर 45 डिग्री, तो लगा दो ये 45 डिग्री। ए बी एच है और बी क्यू है, बी क्यू ज्ञात करना है। ठीक है, tan 45 का मान 1, एच बराबर आपका क्या आ गया बी क्यू, एच बराबर क्या आ गया आपका बी क्यू, वज्र गुणा करते हैं, एच को 1 से गुणा किया तो एच और बी क्यू को 1 से गुणा किया तो बी क्यू। ये हो गया समीकरण आपका 1, क्या हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब देखो दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा कौन सा है ए बी पी, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में ये आपका लंब और ये आपका क्या है आधार, क्या आ जाएगा आपका tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब आपका क्या है ए बी और आधार आपका है पी क्यू। ठीक है, देखो थीटा इस बार कितना है, tan थीटा आपका 30 डिग्री है, ये लो 30 डिग्री लगा दिया। ए बी कितना है, ए बी आपका एच, ए बी आपका क्या है एच, और पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू ज्ञात करना है। ठीक है, पी क्यू ज्ञात करते हैं। tan 30 का मान 1/√3 बराबर एच बटा पी क्यू, वज्र गुणा करो, पी क्यू को 1 से गुणा किया तो पी क्यू और एच को वर्गमूल 3 से गुणा किया तो वर्गमूल 3 एच, समीकरण 2। अब यहाँ ध्यान दो, चूंकि पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू जो है वो आपको दे रखा है 100, पी क्यू कितना दे रखा है 100 दे रखा है। देखो पी से क्यू जो कितनी है, नदी की चौड़ाई कितनी है 100। अब बताओ ये पी क्यू कैसे आएगा, आप पी बी और बी क्यू को जोड़ूंगा, जब मैं पी बी और बी क्यू को क्या करूँगा जोड़ूंगा, मैंने क्या किया यहाँ पर ये पी बी प्लस क्या किया बी क्यू बराबर कितना आएगा 100। अब देखो समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर ये बी पी कितना है, पी बी कितना है एच, यहाँ पर बी क्यू, यहाँ पर बी क्यू कैसे आ गया, सॉरी इसका जो आधार है वो क्या है पी बी है, कितना है पी बी, सॉरी यहाँ पर क्या है पी बी, ये पी बी और यहाँ पर भी है पी बी, ये कितना है पी बी कितना है वर्गमूल 3 एच, ये लो वर्गमूल 3 एच प्लस बी क्यू कितना है, बी क्यू आपका है एच, ये लगा दिया एच बराबर कितना है 100। यहाँ पर आप लिख सकते हो चूँकि पी बी बराबर आपका है वर्गमूल 3 एच और बी क्यू बराबर आपका है एच। ठीक है, वहाँ से ही आ गए। अब देखो इसके गुणे में क्या है 1 और इसके गुणे में क्या है वर्गमूल 3, तो h दोनों जगह से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, h दोनों जगह से क्या आ जाएगा कॉमन, तो पीछे बचेगा आपका वर्गमूल 3 + 1 बराबर क्या है 100। अब गुणे की संख्या कहाँ जाएगी बट्टे में, तो h बराबर आपका आ जाएगा 100 बट्टा वर्गमूल 3 + 1। देखो बट्टे में हर में वर्गमूल की संख्या है तो क्या होगा हरों का प्रमेयकरण, देखो हरों का प्रमेयकरण करते हैं, वर्गमूल 3 -1 निशान क्या हो जाएंगे प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, वर्गमूल 3 -1। ठीक है, ऊपर गुणा कर दो, ये 100 ये हो जाएगा वर्गमूल 3 -1 और नीचे आपके लगेगी सरसों a + b और a - b, a + b a - b आपके होता है a² - b²। तो यहाँ पर वर्गमूल 3 का करना है स्क्वायर माइनस यहाँ पर a का क्या करना है स्क्वायर। देखो ध्यान रखना ये 100 का क्या है 100 और वर्गमूल 3 का मान होता है आपके 1.732 माइनस कितना है 1 बट्टा लगा दो, वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 3 माइनस क्या है 1 का स्क्वायर क्या है 1। ठीक है, h बराबर 100 का 100 इंटू 1 में से गया 0.732 बट्टा 3 में से 1 गया पीछे कितने बचे 2 और 2 का भाग 100 में कितनी बार गया 50 बार। 50 को आप गुणा करोगे, 50 को किससे गुणा करना है 0.732 से, 2 से, तो 0 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, हासिल का 1, 5 दिया 15 और 1 कितने हो गए 16, हासिल का 1, 7 × 5 = 35 और 1 कितने हो गए 36,
और 3 संख्या पहले पॉइंट लगाना तो ये लगा दिया। तो h बराबर आपका आ गया 36.6 मीटर। यानी जो वृक्ष की ऊंचाई है वो कितनी है? 36.6 मीटर। ये आपका आ गया आंसर। देखो सवाल उदाहरण नंबर 5 एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है। देखो एक जो कार है वो सीधी सड़क पर चल रही है, ऐसे सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। ये मीनार है, ये आपकी क्या है? मीनार। इस मीनार की ओर जा रही है। ये जो सड़क है, ये जो कार है, ये मीनार की ओर जा रही है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर, मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने, ये देखो यहाँ से जो ये दूरी है वो कितनी है? 500 मीटर। अब ये कह रहा है जो कार का ड्राइवर है, ये कार चल रही है यहाँ पर, ठीक है। कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 पाया है। यहाँ से ये जो कोण है वो इसने कितना पाया? 30 डिग्री पाया। कितना पाया? 30 डिग्री, ठीक है। 10 सेकंड तक मीनार की ओर चलाने के बाद, 10 सेकंड के बाद मान लो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। यहाँ से कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया। चलाने के बाद ड्राइवर ने मीनार का उन्नयन कोण कितना पाया? 7। देखो 10 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक इसको कितना समय लगा? 10 सेकंड का समय लगा। यहाँ पर उन्नयन कोण कितना हो गया? ये 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। 30 से कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। कार की चाल ज्ञात कीजिए। देखो अब ये यहाँ से यहाँ तक जो आया है, ये यहाँ से यहाँ तक जो आया वो चाल ज्ञात करनी है हमें। A, B, C और ये D। ये A से B तक जितना ऐसे समय लगा है वो चाल ज्ञात करनी है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे? देखो ये आपके साथ आपके पास दे रखा है समय। क्या दे रखा है? समय। और हमें ज्ञात करनी है चाल। अगर हमारे पास दूरी हो तो चाल के फॉर्मूले से दूरी बटा समय से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? लेकिन हमें ये भी दूरी ज्ञात करनी है। ए बी क्या ज्ञात करनी है? दूरी। तो मानना ए बी बराबर एक्स। ए बी बराबर क्या मान लिया मैंने? एक्स। अगर आप ध्यान से देखो ये पूरी मान लो 500 है, ये पूरी कितनी? 500 है। अगर ये 100 है तो ये कितनी बचेगी? 400 बचेगी। ये 200 है तो ये कितनी होगी? 300। अब इसको मैंने एक्स मान लिया है, इसको जैसे मैंने माना 200 तो ये कितनी हो जाती थी? 300। 300 कैसे आते? 500 में से ये वाला घटाते। तो अब इसमें से क्या करूँगा? 500 में से जो ये दूरी है उसको घटाऊंगा, वो ये दूरी आएगी। और इस दूरी को मैंने क्या माना है? x। तो 500 माइनस एक्स, BC आपकी क्या हो जाएगी? 500 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो आगे, एक बार तो ये वाला त्रिभुज लेना है, दूसरी बार ये पूरा त्रिभुज लेना है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है x का मान। जैसे x का मान आ जाएगा हमें भी ज्ञात कर लेंगे। देखो पहले लेते हैं त्रिभुज आपके ए, ये ले लेते हैं BCD या ACD ले लेते हैं। ACD में बड़ा वाला त्रिभुज ACD। देखो ये आपका लंब है, ये आपका आधार। लंब बटा आधार आपका क्या होता है? tan थीटा। लो जी आपका लगा दिया, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब आपका है CD और आधार आपका है AC। tan का tan, थीटा आपका कितना है? ये 30 डिग्री, ठीक है। CD हमें ज्ञात करनी, ठीक है। और AC कितनी है? AC पूरी आपके पास दे रखी है 500, ये लगा दिया 500। देखो tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है आपके 1/√3। ये हो जाएगा CD बट्टा 500। अब वज्र गुणा करते हैं, CD को वर्गमूल 3 से गुणा किया तो वर्गमूल 3 इंटू CD बराबर 500 को 1 से गुणा किया तो 500। अब इंटू की संख्या कहाँ जाएगी? बट्टे में। तो CD बराबर आ जाएगा आपका 500 बट्टा वर्गमूल 3। ये समीकरण हो गया 1। समीकरण क्या हो गया? 1। अब देखो ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज BCD में कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? BCD में ये लंब और ये क्या है? आधार। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक है। लंब क्या है? CD और आधार क्या है? BC। देखो इस बार थीटा कितना है आपका? थीटा जो है वो 60 डिग्री है। थीटा कितना है आपका? ये 60 डिग्री बराबर CD हमें ज्ञात करना है, ठीक है। पहले CD ज्ञात करेंगे, दोनों में CD क्या आ जाएगा? कॉमन। फिर समीकरण 1 व 2 से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। BC कितना है? BC आपके पास है 500 माइनस एक्स। 500 माइनस एक्स, tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर आ गया CD बट्टा 500 माइनस एक्स। बट्टे में क्या लगा लिया? 1। अब करते हैं वज्र गुणा। CD को 1 से गुणा करेंगे तो CD और 500 माइनस एक्स को वर्गमूल से गुणा करना तो 500 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा? वर्गमूल
3। ये समीकरण क्या हो गया 2। देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या, देखो ये कितना है CD, ये भी कितना है CD, CD इसके बराबर और CD इसके बराबर, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये 500 बट्टा वर्गमूल 3 बराबर किसके हो जाएगा, 500 माइनस एक्स इंटू कितना है वर्गमूल 3, बट्टे में क्या लगा दिया 1, करते हैं वज्र गुणा, 1 को 500 से गुणा किया तो 500, और ये 500 माइनस एक्स इंटू कितना है वर्गमूल 3, और ये वर्गमूल 3 से और गुणा करना है तो ये वर्गमूल 3 और आ गया, ठीक है। 500 बराबर 500 माइनस एक्स का 500 माइनस एक्स, और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 3, 500 का 500, 3 को 500 से गुणा किया तो कितना हो गया 1500, और 3 को माइनस एक्स से गुणा किया तो माइनस 3x। अब देखो ये माइनस 3x इधर आया तो प्लस का, और 500 उधर गए तो माइनस के, देखो ये 3x इधर आ गए, ये हो गए प्लस के, और ये जो 500 उधर गए तो किसके हो गए माइनस के, ठीक है। 3x बराबर आपका आ गया है 15 में से 500 के पीछे बचे 1000, x बराबर आपका आ गया है 1000 बट्टा 3 मीटर। ये आपके पास दूरी आ गई है, क्या आ गई आपके पास दूरी, हमें ज्ञात करनी है चाल, हमें क्या ज्ञात करनी है चाल। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। देखो चाल बराबर दूरी हमें दे रखी है 1000 बट्टा 3, क्या दे रखी है 1000 बट्टा 3, और समय जो दे रखा है वो कितना है, समय आपके पास दे रखा है 10 सेकंड, कितना दे रखा है 10 सेकंड, ये लिख दिया 10, बट्टे में क्या लगा लिया मैंने 1। देखो बट्टे में बट्टे की संख्या है तो क्या हो जाएगी पलट जाएगी, ये हो जाएगा 1000 बट्टा 3 इंटू 1 बट्टा 10, 1000 बट्टा 3 इंटू 10 बट्टा 1 का क्या हो जाएगा 1 बट्टा 10, तो ये हो जाएगा आपका 100 बट्टा 3 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आ गया मीटर प्रति सेकेंड, या इसे मैं देखो 2 मिनट, आपके जो उत्तर आ रहे हैं वो किलोमीटर प्रति मिनट में आ रहे हैं, किलोमीटर प्रति किस में आ रहे हैं मिनट में आ रहे हैं, सेकंड में नहीं आ रहे। तो देखो इस 1000 को मैं कर देता हूँ किलोमीटर में, इस 1000 को मैं किस में बदलता हूँ किलोमीटर में, तो 1000 मीटर बराबर कितना होता है 1 किलोमीटर, तो इस 1000 की जगह आ जाएगा 1 किलोमीटर, बट्टा कितने हो गए ये 30 सेकेंड, कितने हो गए 30 सेकेंड हो गए। देखो ध्यान से देख लो, ये 1000 1 किलोमीटर है, ये कितना है 1 किलोमीटर, और ये कितने 30 सेकेंड। अब सेकेंड को किस में बदलना है मिनट में बदलना है, सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 का क्या देंगे भाग, ये 60 का मैंने क्या दिया भाग। अब देखो बट्टे की संख्या में बट्टे हैं, ये देखो ये मैन बट्टा आपका 1 के बट्टा में 30 बट्टा 60 का क्या हो जाएगा, जब संख्या पलटेगी तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 60 बट्टा 30, 30 का भाग 60 में कितनी बार गया 2 बार, तो 2 किलोमीटर प्रति मिनट, प्रति क्या हो जाएगा मिनट, ये आपकी आ जाएगी 4, क्या आ जाएगी 4, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। एक मीनार के आधार से, एक मीनार, ये मीनार है ठीक है, एक मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदु, देखो ये एक मीनार है, एक मीनार पर एक तो ये दूरी आपकी ए है, और ये दूरी है जो वो कितनी है बी, ये बी दूरी पर स्थित 2 बिंदु क्रमशः सी व डी, ये बिंदु आपका सी है और ये बिंदु आपका क्या है डी, से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के शिखर के जो ये उन्नयन कोण एक सी बिंदु पर और एक आपका डी बिंदु पर, ये कह रहा है एक दूसरे के पूरक है। तो सिद्ध कीजिए मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है वर्गमूल ए बी या रूट ए बी। अब हमें कहा है कि ये वाला जो कोण और ये वाला कोण है वो एक दूसरे के पूरक है। अब पूरक कोण किन्हें कहते हैं, जिन दो कोणों का योग कितना होता है 90, ये 30 तो ये 60, ये 45 तो ये 45, ये 60 तो ये 90, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ इसको थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इसको थीटा मान लो तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो मानना कौन, ये हो जाएगा आपका ए सी बी बराबर थीटा, और ये कौन हो जाएगा आपका ए डी बी बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये कौन है, देखो एक त्रिभुज लेता हूँ ये और एक लेता हूँ बड़ा वाला, ठीक है। मानना ऊंचाई हमें सिद्ध करना है, मानना
ए बी बराबर एच। ए बी बराबर क्या मान लिया, एच। एक बार ये त्रिभुज, दूसरी बार ये त्रिभुज। देखो पहले त्रिभुज लेता हूँ ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में ये लंब और ये क्या आधार, ये हो जाएगा आपका tan थीटा। ये लंब बट्टा आधार ए बी बट्टा बी सी, tan थीटा बराबर ए बी क्या है, एच। ए बी को हमने क्या मानना है, एच। और बी सी कितना है, बी। बी सी कितना है, बी। ये समीकरण हो गया एक। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज है आपके पास बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में, ये पूरा वाला त्रिभुज। ठीक है, लंब बटा आधार क्या आ जाएगा आपका, tan थीटा। लंब बटा आधार, लंब आपका ए बी है, आधार आपका है बी डी। देखो थीटा आपका यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ पर आपका 90 माइनस थीटा, क्या है 90 माइनस थीटा। और ए बी को हमने माना है एच, और बी डी कितना है, बी से डी पूरा कितना है, ए। बी से डी पूरा कितना है, ए। और tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है, को थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, को थीटा। बराबर क्या हो गया, एच बटा ए। क्या हो गया, एच बटा ए। इसे बना लो समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, देखो गुणा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के साथ गुणा होगा। ये हो गया tan थीटा इंटू को थीटा। ये हो जाएगा एच बट्टा बी इंटू एच बट्टा ए। देखो कोट इंटू टेन होता है आपका एक, कोट इंटू टेन कितना होता है, एक। या कोट को बदल दो आप, कोट बराबर क्या होता है, 1/10। 10 से 10 कट जाएगा, ये आप सीधा रख सकते हो। यहाँ पर क्या रख सकते हो, एक। एच को एच से गुणा किया तो एच स्क्वायर, और ए को बी से गुणा किया तो क्या आ गया, ए बी। बट्टे में लगाओ एक, और क्या करो, वज्र गुणा। एच स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो एच स्क्वायर, और ए बी को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया, ए बी। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, वर्गमूल। तो एच बराबर आपका आ गया वर्गमूल ए बी। यही लाना था, ये सिद्ध करना था। ठीक है, ये आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम आ चुका है 2019 में। ठीक है, नंबर 7वां, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। जो सड़क की चौड़ाई है वो कितनी है आपके, 80 मीटर है। ये जो है वो कितनी है, 80 मीटर चौड़ी क्या है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे हैं। एक खंभा यहाँ पर है और एक खंभा यहाँ पर है। दोनों की लंबाई कितनी है, बराबर। ये खंभा और ये खंभा, दोनों की खंभों की लंबाई कितनी है, बराबर। ये ए बी सी और ये दीजिए मैंने डी। खंभे लगे हुए इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु, सड़क पर एक बिंदु मान लो, कोई भी बिंदु, ये बिंदु मान लो। ठीक है, एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। एक तो आपका कितना है, ये 60, और एक आपका कितना है, ये 30। खंभों की ऊंचाई क्या ज्ञात करनी है हमें, खंभों की ऊंचाई माना, खंभों की ऊंचाई h, ये भी कितना हो जाएगा h, ये भी कितना हो जाएगा h। ठीक है, वह खंभों की बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। वह खंभों की इस बिंदु से क्या ज्ञात करनी, दूरी। इस बिंदु का नाम दे देते हम P दे देते हैं। ठीक है, यानी ये दूरी और ये दूरी ज्ञात करनी है। इसे मान लेते हैं, माना BP बराबर हम मान लेते हैं x। BP बराबर क्या मान लेते हैं, x। अब देखो ये x है तो ये कितना होगा, 80 माइनस x होगा। यानी ये 20 है तो ये कितना आएगा, 80 माइनस 20 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका PC हो जाएगा 80 माइनस x। PC कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। अब देखते हैं, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका 80 माइनस x। एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज, एक बार ये बड़ा वाला त्रिभुज। देखो त्रिभुज ये लेते हैं पहले ABP में, त्रिभुज ABP में ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, आधार। लंब और आधार। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका tan थीटा, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। लंब है AB और आधार है BP।
थीटा आपका यहाँ पर है 60 डिग्री। थीटा आपका यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। ए बी को हमने माना है एच, ए बी को हमने क्या माना है एच, और बी पी को हमने क्या माना है एक्स। ठीक है, तो tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3। tan 60 का मान कितना है वर्गमूल 3, बराबर हो गया x/h। बट्टे में मैंने लगा दिया 1। अब करते हैं वज्र गुणा। h को 1 से गुणा किया तो h, और x को वर्गमूल 3 से गुणा किया तो वर्गमूल 3x। ये समीकरण हो गया आपका 1। अब लेते हैं ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज PCD में देखो ये आपका लंब और ये आपका क्या आधार, क्या आ जाएगा आपका tan थीटा। ये आ गया लंब बट्टा आधार, लंब आपका यहाँ पर CD है और आधार आपका PC है। देखो थीटा यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, तो ये आ गया आपका tan 30 डिग्री। CD आपका H माना है, और PC जो है वो आपका 80 - x है। कितना है 80 - x। देखो tan 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3? ये हो जाएगा आपका h/80 - x। अब यहाँ पर हम करते हैं वज्र गुणा। h को वर्गमूल 3 से गुणा किया तो वर्गमूल 3 × h, और 80 - x को 1 से गुणा करूँगा तो 80 - x। अब इंटू की संख्या कहाँ जाएगी बट्टे में, तो h बराबर आ जाएगा आपका 80 - x बट्टा वर्गमूल 3। ये समीकरण हो गया 2। देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये भी h है और ये भी आपका क्या है h, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, यानी वर्गमूल 3x बराबर हो जाएगा आपका 80 - x बट्टा वर्गमूल 3 के। तो ये भी h है ये भी h है, तो ये इसके बराबर हो गए। अब लोग करते हैं वज्र गुणा। बट्टे में 1 लगाया, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3x से गुणा किया। देखो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 3x, और बराबर यहाँ पर है 80 - x। अब देखो ये माइनस का x इधर आया तो ये हो गया आपका प्लस का x, बराबर कितना है 80, और 3x और x कितना हो गया ये 4x, बराबर कितना है 80। इंटू की संख्या आपकी चली जाएगी बट्टे में, x बराबर आ जाएगा 80/4। x बराबर आपका आ गया 20। कितना आ गया है 20। देखो ये 20 आ गया, ठीक है। बीपी आपका आ गया 20, तो बताओ ये कितना होगा, ये 20 तो ये कितना हो गया 60। x बराबर 20 आ गया है, तो आपका जो ये पीसी कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया 20, ठीक है। 80 - x कितना है 20, घटाओ ये कितना आ जाएगा 60। यानी बिंदु की खंभों के बीच की दूरी तो आ गई। अब हमें खंभे की दूरी याद करनी, तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में, तो h आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर h बराबर है वर्गमूल 3x, h बराबर वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 इंटू x का मान कितना है आपका 20। ये लगा दिया 20, और 20 को वर्गमूल 3 से गुणा किया तो 20 वर्गमूल 3 मीटर। ये आप कह दिए कि खंबे की ऊंचाई, ठीक है। देखो उदाहरण नंबर 8वां, एक झील के पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है। देखो ये कह रहा है एक झील है, एक मान लो ये झील बनी हुई है, ठीक है। ये पानी पड़ा है, इसके अंदर क्या पड़ा है, यहाँ पर ये पानी पड़ा है, ठीक है। देखो हमने एक झील वाला सवाल किया था विविध प्रश्नावली में, उसी तरह का ये सवाल है, लेकिन इसमें सिद्ध करना है। ये कह रहा है कि एक झील के पानी की सतह से, ये पानी की क्या है सतह से h मीटर की ऊंचाई, ये मैंने मान ली h मीटर की ऊंचाई, h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु, ये बिंदु स्थित है, स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण, ये बादल बना हुआ है, एक बादल का इस बिंदु से इस बिंदु को हम मान लेते हैं a, ठीक है। ये जो उन्नयन कोण है वो आपका दे रखा है अल्फ़ा, क्या दे रखा है अल्फ़ा, तो ये हमने क्या बना दिया कोण अल्फ़ा, ये कोण हमने बना दिया अल्फ़ा, ठीक है। ये यहाँ पर कोण अल्फ़ा दे रखा है, तथा झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण, इस बादल, ये बादल है, इस बादल की छाया कहाँ बन रही है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर बन रही है, इस बादल की छाया कहाँ बन रही है यहाँ पर, ठीक है। और इस बिंदु से जो अवनमन कोण है वो कितना है बीटा, कितना है बीटा, ये वाला कोण जो है वो कितना है बीटा, ठीक है।
सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है कि पानी के तल से, ये पानी के तल ये रहा, पानी के तल से बादल की ऊंचाई, ये बादल की ऊंचाई, ये वाली दूरी, ये पानी के तल से बादल की ऊंचाई यानी ये वाली जो ऊंचाई है, ठीक है, ये वाली जो ऊंचाई है वो है आपकी h कोष्टक tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा बट्टा tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। नाम दे देते हैं, इस त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये मान लो बादल का क्या है, बादल का जो है परछाई है इसकी, ठीक है, बादल की ये परछाई दिख रही है इसमें, ठीक है। देखो नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये दे दिया हमने ई। हमें सिद्ध करना है कि सी ई बराबर ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो एक त्रिभुज तो ये और एक त्रिभुज आपके सामने ये दे रखा है। देखो ये आपका एच है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा एच, और मानना डी बराबर एक्स, डी बराबर क्या मानना एक्स, ठीक है, इसको हमने एक्स मान लिया। अब बताओ ध्यान से समझ लेना, जितनी पानी के तल से बादल की ऊंचाई होगी उतनी की उतनी पानी के तल से बादल की परछाई की दूरी होगी, यानी जितनी ये वाली दूरी है उतनी की उतनी क्या होगी, ये वाली दूरी होगी, ठीक है। ये दूरी कितनी है, देखो मान लो ये 10 है, ये 5 है, तो ये पूरी कितनी होगी 15, यानी इन दोनों को जोड़ूंगा वो इतनी दूरी होगी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, क्या जोड़ूंगा तब क्या आएगा h प्लस एक्स, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये BC कितनी होगी x प्लस एच, तो BC आपके सामने आ गई h प्लस एच, ठीक है। BC कितनी आ गई h प्लस एच आ गई, BC बराबर आपके सामने आ गया h प्लस एच, ठीक है। अब देखो, अब बताओ एक त्रिभुज तो ये ADE लेंगे, उसमें लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा त्रिभुज लेंगे हम ये वाला, अवनमन कोण जहाँ बन रहा है AD और B या ABD। अब देखो कोण यहाँ बन रहा है, कोण यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। लंब बटा आधार किस में आता है tan थीटा में, तो इसमें लंब जो होगा वो होगा BD, क्या होगा BD, चूँकि BD बराबर क्या आएगा, देखो हम BD ज्ञात करना है, BD बराबर आएगा BC प्लस CD, BC प्लस CD। BC जो आपका है, BC है वो आपका x प्लस एच है, और CD जो है वो आपका है h। तो देखो ये x का h और h कितने हो गए 2h, यानी BD आपकी जो आ गई वो कितनी आ गई x प्लस 2h। अब ध्यान देना, एक बार ये बड़ा वाला छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, एक बार ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। देखो त्रिभुज लेता हूँ मैं ADB में, कौन सा त्रिभुज लिया ADB में, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, तो यहाँ आ जाएगा आपका tan थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है अल्फ़ा, तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अल्फ़ा, ठीक है। लंब बटा आधार, लंब आपका है x और आधार है आपका AD, ठीक है। तो यहाँ पर देखो tan अल्फ़ा का tan अल्फ़ा x बटा AD, वज्र गुणा करते हैं, AD को tan अल्फ़ा से गुणा किया तो AD इंटू tan अल्फ़ा, और x को 1 से गुणा किया तो x, तो AD बराबर आ जाएगा यहाँ पर आपके x बट्टा tan अल्फ़ा। देखो x को 1 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा x ही आएगा, ठीक है। तो 1 बट्टा tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर AD बराबर हो जाएगा x कोट अल्फ़ा, क्या हो गया x कोट अल्फ़ा। अब देखो दूसरा त्रिभुज ले रहा हूँ, कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ, ये नीचे वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ ADB, त्रिभुज ADB में, इसमें जो कोण है वो आपका बीटा है, और कोण यहाँ पर बन रहा है तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी BD लंब है, और आधार आपका क्या है AD। तो देखो tan बीटा का tan बीटा बराबर BD, BD कितना है BD ये रहा, देखो BD बराबर है x प्लस 2h, और AD का AD करते हैं वज्र गुणा, AD को tan बीटा से गुणा किया तो आपका आ गया AD इंटू tan बीटा, ठीक है। और x प्लस 2h को 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 2h। अब ये गुणे की संख्या कहाँ जाएगी बट्टे में, तो AD बराबर आ जाएगा आपका x प्लस 2h इंटू में कर देता हूँ 1 बट्टा के आ गया tan बीटा, और 1 बट्टा tan क्या होता है कोट, तो AD बराबर आ जाएगा आपका x प्लस 2h इंटू कोट बीटा। ये समीकरण 2 और ये समीकरण हो गया 1।
अब देखो समीकरण 1 क्या है, AD के बराबर, समीकरण 2 भी क्या है, AD के बराबर है या नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 आपस में क्या हो गए, बराबर, 1 व 2 से। अब देखो ये x कोट अल्फ़ा किसके बराबर है, x प्लस 2h इंटू कोट बीटा के बराबर है। ठीक है, देखो x कोट अल्फ़ा का, x कोट अल्फ़ा बराबर x को कोट बीटा से गुणा किया तो क्या आ गया, x कोट बीटा प्लस 2h को कोट बीटा से गुणा किया तो 2h कोट बीटा। अब बताओ ये x कोट बीटा इधर प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, तो x कोट अल्फ़ा माइनस x कोट बीटा बराबर 2h कोट बीटा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो x इधर भी x इधर भी x क्या आ गया कॉमन, तो इधर आपका कोट अल्फ़ा माइनस कोट बीटा बराबर क्या है, 2h कोट बीटा। ठीक है, देखो आगे देखो यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर आगे करते हैं। अब इंटू की संख्या कहाँ जाएगी, बट्टे में, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2h कोट बीटा बट्टा कोट अल्फ़ा माइनस कोट बीटा। कोट बराबर वापस बदलते 10 में, तो x बराबर ये हो जाएगा 2h बट्टा 10 बीटा, और ये कोट अल्फ़ा की जगह आ जाएगा यहाँ पर 1 बट्टा 10 अल्फ़ा माइनस कोट बीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 बट्टा 10 बीटा। इधर लेंगे लसब, देखो इधर 2h बट्टा 10 अल्फ़ा का 10 बीटा का, सॉरी 10 बीटा, ठीक है, ये बट्टा इधर लसब क्या आ जाएंगे, 10 अल्फ़ा और 10 बीटा का लसब क्या आएंगे, 10 अल्फ़ा बीटा, 10 अल्फ़ा 10 बीटा लसब आगे। देखो 10 अल्फ़ा से 10 अल्फ़ा कट गया, 10 बीटा को 1 से गुणा किया तो यहाँ पर क्या आ गया 10 बीटा माइनस 10 बीटा से 10 बीटा कट गया, 10 अल्फ़ा को 1 से गुणा किया तो 10 अल्फ़ा। अब देखो बट्टे में बट्टे की संख्या तो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, ये 2h बट्टा 10 बीटा इंटू ये ऊपर आ जाएगी, ये 10 अल्फ़ा 10 बीटा बट्टा 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। ठीक है, ये x के मान के बराबर है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो 10 बीटा से 10 बीटा कट गया, x बराबर आपका है 2h 10 अल्फ़ा बट्टा 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, ये x के बराबर है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करनी है CE। क्या ज्ञात करनी है, CE। तो CE बराबर क्या होगा, CE बराबर, देखो आपका C, चूँकि CE बराबर होगा आपका CD प्लस D। CD जो है देखो CD जो है आपकी कितनी है, CD आपकी ये H है और D ये X। तो ये मैंने CD जो लिख दिया H और D कितनी है X। देखो ये ऊंचे याद कर रहे हैं, हमें जो सिद्ध करना है वो याद कर रहे हैं। तो H का तो H, X का मान ये रहा, कितना है 2h 10 अल्फ़ा बट्टा 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। ठीक है, देखो लसब लेते हैं, बट्टे में लगा दिया मैंने 1, लसब क्या आ जाएंगे इसके 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। ठीक है, अब 1 का भाग 10 बीटा 10 अल्फ़ा में 10 अल्फ़ा 10 बीटा बार गया, और 10 बीटा 10 अल्फ़ा को किससे गुणा करना है, H से, तो ये हो जाएगा H कोष्टक 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, प्लस का क्या है प्लस, और 10 बीटा 10 अल्फ़ा से 10 बीटा 10 अल्फ़ा कट गए, पीछे क्या बचा 2h 10 अल्फ़ा। देखो ध्यान रखना, अब h को 10 बीटा से गुणा किया तो क्या आया h 10 बीटा, और h को माइनस 10 अल्फ़ा से गुणा किया तो h 10 अल्फ़ा, प्लस क्या है 2h 10 अल्फ़ा, बट्टा क्या है 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। ठीक है, देखो मैं थोड़ी रेटिंग ख़राब हो गई, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर क्या है h 10 बीटा का, ये h 10 बीटा, अब देखो ये माइनस का h 10 अल्फ़ा है, ये माइनस का h 10 अल्फ़ा और प्लस के 2h 10 अल्फ़ा, यानी दो में से ये एक जाएगा, प्लस क्या बचेगा h 10 अल्फ़ा बीटा।
अल्फ़ा बचेगा, बट्टे में आपका है टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एच इसमें भी एच इसमें भी, एच आपका कॉमन आ गया, पीछे आपका बचा टेन बीटा प्लस टेन अल्फ़ा, बट्टा यहाँ पर क्या है टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। देखो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था सिद्ध, ये आपका एच टेन बीटा प्लस टेन अल्फ़ा बट्टा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, ये आ गया। ठीक है, ये